सर्वोच्च न्यायालय भी है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। कैसे और कब की न्यायालय ने छात्रों के हित की रक्षा? अगर बात करें न्यायालय के फैसलों के बारे में तो आपको बता दें कि 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने MCI स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रयासों की संख्या पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2004 को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि MCI स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रयासों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरा, 2019 में विदेश मंत्रालय ने ईरान, भूटान और नेपाल के छात्रों को 30 अगस्त की रात 11 बजे अपने प्रवेश के बारे में सूचित किया, जबकि एडमिशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जिसके कारण उन्हें एडमिशन से मना किया गया। इसके तुरंत बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को तलब किया और उन्हें प्रवेश की अंतिम तिथि से कम 15 दिन पहले छात्रों को सूचित करने के लिए कहा। 2021 में भी एक छात्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें नीट में छूट दिए जाने को कहा गया। दरअसल फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी और नीट 13 सितंबर को आयोजित होनी थी। उस परिस्थिति में 15 सितंबर तक रिजल्ट का आना संभव ही नहीं था, जिसके कारण छात्रा का 1 साल खराब हो सकता था। उस समय भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCI को निर्देश दिया कि वह विदेश में MBBS के लिए प्रवेश लेने में एक बार के लिए नीट में छूट प्रदान करे। 30 जनवरी 2018 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने MCI को स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के ऊपर भी फैसला दिया था, जिसके अंतर्गत विदेशों में मेडिकल पढ़ रहे भारतीय छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर या माइग्रेशन की छूट थी और उसके बाद छात्र MCI द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब MCI ने, जो कि अब NMC में तब्दील हो चुकी है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए फैसले लिए हैं और हमेशा फिर सर्वोच्च न्यायालय को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा है। अब अगर हम हाल ही की बात करते हैं तो 23 अप्रैल 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। NMC द्वारा जारी इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि विदेश से मेडिकल शिक्षा लेकर आने वाले स्टूडेंट्स को अगर भारत में प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMGE 2 साल के अंदर पास करना ही होगा, जो आगे चलकर नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट होने वाला है। यहाँ ध्यान दिया जाए कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि NBE द्वारा हर 6 महीने में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाता है और अब तक प्रयासों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। 30 जून 2004 को स्क्रीनिंग टेस्ट के मोड और तरीके पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और भारत सरकार, MCI और NBE के बीच सहमति व्यक्त की गई थी और इस वार्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दी थी। इसलिए छात्रों की सहायता के लिए एक बार फिर न्यायपालिका सामने आ गई है। अब हम अगर NMC द्वारा हाल ही में जारी किए गए ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं तो हमने अपनी रिसर्च की और इस ड्राफ्ट में से कुछ खामियों को सामने लाए हैं जो इसकी वैधता पर सवाल उठाती है। ड्राफ्ट के एक क्लॉज में लिखा गया है कि उम्मीदवार को अपनी स्कूलिंग के आखिरी 2 साल में बायोलॉजी का मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में बायोलॉजी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लेने पर पहले ही एक पिटीशन दायर है और यह मामला अभी तक अदालत के सामने लंबित है। इसलिए ड्राफ्ट में एक ऐसा क्लॉज बनाना जो कोर्ट में लंबित है, खुद ड्राफ्ट की वैधता पर सवाल उठाता है। दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को विदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए नीट क्वालिफाई करना होगा, जिसे MCI ने 2019 में अनिवार्य किया है। लेकिन अब उन सभी छात्रों के लिए भी नीट अनिवार्य कर दिया गया है जो 2019 से पहले ही विदेश जा चुके हैं, जो कि MCI के 2019 के फैसले के विपरीत है और इसकी वैधता पर सवाल उठाता है। इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है और देश की न्यायपालिका पर अपना भरोसा रखना है। हमें उम्मीद है इस बार भी न्यायपालिका उनकी सहायता के लिए आगे जरूर आएगी।